नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में सियासी माहौल गर्मा गया है। तो वहीं सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश किया। चुनावी साल को देखते हुए सरकार विकास और जन कल्याण योजनाओं पर फोकस दे रही है। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए नंदा देवी राजजात यात्रा हेतु 25 करोड़ रुपए का विशेष बजट है। इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित करने के लिए शुरुआती तौर पर 10-10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिशन एप्पल हेतु 4200 करोड़ रुपए और पशुपालन विभाग की लाभार्थी योजनाओं के लिए 42.02 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 60 करोड़ रुपए और एमएसएमई सेक्टर के सहायता के लिए 75 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायकों ने सरकार पर जनता के अहम मुद्दों से बचने का आरोप लगाया है। हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति के लिए ये ऑफिस जैसा नवाचार आज प्रदेश के 865 कार्यालयों में लागू हो चुका है। पहले अधिकांश सेवाएं ऑफलाइन मिलती थी, जबकि अब अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से 78 विभागों की 975 नागरिक केंद्रित सेवाएं विकसित एवं एकीकृत हैं। स्थायी निवास, जातीय आय और रोजगार पंजीकरण से जुड़े लगभग 1.17 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, नई सोच का एक सशक्त उदाहरण यह है कि हम युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स एवं कौशल विकास आदि के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। देव कृपा से पास हमारे घने जंगल निर्मल जल, इसके साथ हमारी शक्ति हमारे युवाओं का आत्मबल। इसी क्रम में देवभूमि उद्यमिता योजना उत्तराखंड का उल्लेख कर रहा हूं। इस योजना से कॉलेज कैंपस को ही नवाचार और स्टार्टअप की प्रयोगशाला बनाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी सिर्फ नौकरी प्रार्थी नहीं, बल्कि नौकरीदाता और नव प्रवर्तक बनकर उभरे। इस योजना के अंतर्गत 300 से ज्यादा छात्रों ने अपना क्वालिटी स्टार्टअप शुरू किया है। 20 स्टूडेंट स्टार्टअप को सीड फंड सहयोग दिया गया है। 1240 विद्यार्थियों ने अपने उद्यमों का औपचारिक पंजीकरण किया है। विद्यार्थियों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता प्रदान की जा रही है। कई विद्यार्थियों ने पेटेंट हेतु भी आवेदन किया है। देवभूमि उद्यमिता केवल योजना नहीं, बल्कि युवाओं को नई सोच, जोखिम लेने का साहस तथा तकनीकी से जोड़ने वाला व्यापक आंदोलन है। अध्यक्ष जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। देहरादून, रानीपोखरी, नरेंद्र नगर, श्रीनगर, द्वाराहाट, नैनीताल, काशीपुर एवं लोहाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अध्ययनरत लगभग 5000 छात्र आधुनिक प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। नई सोच के इस क्रम को बढ़ाते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों एवं छात्र छात्राओं को आईआईटी दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एक्सपोजर विजिट की अभिनव पहल हमने की है। छात्रों की एम्प्लॉयबिलिटी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक अभिनव पहल के रूप में इस बजट में मुख्यमंत्री हब एवं स्पोक मॉडल प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसमें पॉलिटेक्निक, आईटीआई, उच्च शिक्षण संस्थान एवं माध्यमिक शिक्षा के संस्थानों को एकीकृत किया जाएगा। राज्य के स्वयं के राजस्व में वृद्धि के लिए प्रवर्तन कार्रवाई के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी की सहायता भी ली जा रही है। खनन और भू संसाधन क्षेत्र में माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से ड्रोन, सीसीटीवी, डिजिटल गेट और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अवैध खनन पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। खनन सर्विलांस योजना के अंतर्गत लगभग रुपए 24 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैब ऑन व्हील्स जैसी व्यवस्था से पहल से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों तक विज्ञान प्रयोगशालाएं सीधे पहुंच रही हैं। आज प्रत्येक जनपद में लैब ऑन व्हील्स है,
इस योजना के अधिक विस्तार के लिए आगामी बजट में रुपए 4 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हमने उच्च शिक्षा विभाग में अध्ययनरत छात्रों के एक्सपोजर विजिट के लिए भारत दर्शन योजना की अभिनव पहल शुरू की है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी बजट में हम उत्तराखंड दर्शन के लिए भी एक नई योजना ला रहे हैं। हमने दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए नई खेल नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति जनपद चयनित 300 छात्र छात्राओं को 1500 प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से 23 वर्ष की आयु वर्ग के चयनित प्रति जनपद 200 खिलाड़ियों और इसी प्रकार कुल 2600 छात्र छात्राओं को 2000 रुपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। उद्यमिता कौशल एवं नवाचार योजना के अंतर्गत लगभग रुपए 7 करोड़ 11 लाख दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर को अनुदान हेतु रुपए 7 करोड़ 60 लाख राजकीय महाविद्यालयों में ई ग्रंथालय की स्थापना हेतु रुपए 7 करोड़ शोध एवं विकास कार्य योजना हेतु रुपए 1 करोड़ विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु रुपए 15 करोड़ उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 15 करोड़ तथा खेल विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु रुपए 13 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, समग्र रूप से पूंजीगत मद में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत रुपए 542 करोड़ 84 लाख, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत रुपए 146 करोड़ 30 लाख, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग रुपए 98 करोड़ 50 लाख, खेल विभाग के अंतर्गत लगभग रुपए 69 करोड़ 94 लाख, कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत लगभग रुपए 9 करोड़ 90 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रुपए 86 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान हेतु रुपए 28 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, नई सोच के प्रतीक कुछ अन्य योजनाओं का यहां उल्लेख किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में पैदल मार्ग अवसंरचना के अंतर्गत रुपए 10 करोड़, नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु रुपए 30 करोड़, राज्य डाटा सेंटर सुदृढ़ीकरण के लिए समग्र रूप से रुपए 65 करोड़, विज्ञान धाम के अंतर्गत लगभग रुपए 6 करोड़ 95 लाख, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एवं AI COE के क्रियान्वयन हेतु लगभग रुपए 10 करोड़ 50 लाख, साइबर सिक्योरिटी के क्रियान्वयन हेतु रुपए 15 करोड़, पैक्स के कंप्यूटरीकरण हेतु लगभग रुपए 5 करोड़ 67 लाख, जनपदों में केंद्रीकृत रिकॉर्ड रूम के अंतर्गत रुपए 10 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के अंतर्गत लगभग रुपए 47 करोड़ 50 लाख, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत रुपए 5 करोड़, संशोधित IPC CRPC एवं साक्ष्य अधिनियम हेतु प्रशिक्षण के अंतर्गत रुपए 5 करोड़, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के अंतर्गत रुपए 6 करोड़ 71 लाख, संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र एवं छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता के अंतर्गत रुपए 1 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, ऐसे अनेक और प्रावधान इस बजट में हैं। ये प्रावधान एक अवसरयुक्त परिवेश के घोतक हैं। प्रसिद्ध कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियों के साथ युवाओं को इन नए अवसरों का लाभ लेने का आह्वान कर रहा हूं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है।